नमस्ते दोस्तों, मैं एक महिला विशेषज्ञ हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कई लोगों के लिए चिंता का विषय है, स्तन कैंसर। यह जानना जरूरी है कि स्तन कैंसर के कौन से जोखिम कारक हैं और हम अपनी सेहत की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। लगभग हर किसी में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो स्तन कैंसर के विकास की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि हमारे जीन्स, हमारे पारिवारिक इतिहास और हमारी उम्र, ऐसे कारक हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम उन जोखिम कारकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ताकि आप यह समझ सकें कि आपके लिए व्यक्तिगत जोखिम क्या है। सबसे पहले आयु के बारे में बात करते हैं। दुर्भाग्य से उम्र एक ऐसा कारक है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे स्तन कैंसर का खतरा भी बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं में समय के साथ बदलाव आते हैं और इन परिवर्तनों के कारण कैंसर होने की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उम्र केवल एक जोखिम कारक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को जो उम्र दराज है उसे स्तन कैंसर होगा। यह सिर्फ इतना बताता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति और भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब आइए लिंग के बारे में बात करते हैं। स्त्री के रूप में जन्म लेना स्तन कैंसर के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। यह अनुचित लग सकता है, लेकिन यह वास्तविकता है। पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है, लेकिन महिलाओं में यह जोखिम बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के शरीर में स्तन ऊतक अधिक होता है, जो हार्मोन के प्रति संवेदनशील होता है। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्तन कोशिकाओं के विकास को प्रभावित करते हैं और कभी कभी यह विकास अनियंत्रित हो सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है। आनुवंशिकी यानी हमारे जीन्स स्तन कैंसर के जोखिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ आनुवंशिक उत्परिवर्तन जैसे कि BRCA1 और BRCA2 जीन में स्तन कैंसर के खतरे को काफी बढ़ा सकते हैं। ये उत्परिवर्तन DNA में त्रुटियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। अगर आपके परिवार में स्तन कैंसर या डिंब ग्रंथि के कैंसर का इतिहास रहा है, खासकर अगर यह कम उम्र में हुआ हो, तो यह आनुवंशिक उत्परिवर्तन का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में आनुवंशिक परामर्श और जांच पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हमारे जीन्स के अलावा हमारे परिवार और व्यक्तिगत मेडिकल इतिहास भी स्तन कैंसर के जोखिम को प्रभावित करते हैं। अगर आपके परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार जैसे मां, बहन, बेटी या दादी को स्तन कैंसर हुआ है, तो आपका खतरा बढ़ सकता है। इसी तरह अगर आपको पहले स्तन कैंसर हो चुका है, तो आपको भविष्य में यह बीमारी फिर से होने का खतरा बढ़ जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पारिवारिक इतिहास केवल एक जोखिम कारक है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको निश्चित रूप से स्तन कैंसर होगा। अब चलिए स्तन के ऊतकों के बारे में बात करते हैं। घने स्तन ऊतक का होना एक और जोखिम कारक है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। घने स्तनों में ग्रंथियों के ऊतक और संयोजी ऊतक अधिक होते हैं, जो मैमोग्राम पर सफेद दिखाई देते हैं। चुनौती यह है कि कैंसर के ट्यूमर भी मैमोग्राम पर सफेद दिखाई देते हैं, जिससे घने स्तनों में ट्यूमर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि घने स्तनों वाली महिलाओं को नियमित मैमोग्राम के अलावा अतिरिक्त जांच, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या MRI की आवश्यकता हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म चक्र भी स्तन कैंसर के जोखिम को प्रभावित कर सकता है? जिन महिलाओं को माहवारी जल्दी शुरू हो जाती है, यानी 12 साल से पहले, उनमें स्तन कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके स्तन एस्ट्रोजन के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं, जो समय के साथ कोशिकाओं में परिवर्तन ला सकता है और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह जोखिम में बहुत मामूली वृद्धि है। मासिक धर्म की शुरुआत की तरह रजोनिवृत्ति का समय भी स्तन कैंसर के जोखिम को प्रभावित कर सकता है। जिन महिलाओं को देर से रजोनिवृत्ति होती है, यानी 55 साल या उसके बाद, उनमें स्तन कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। फिर से यह एस्ट्रोजन के लंबे समय तक संपर्क के कारण होता है।
देर से रजोनिवृत्ति का मतलब है कि आपके शरीर में प्रजनन हार्मोन का उत्पादन लंबे समय तक होता है, जो आपके जोखिम को थोड़ा बढ़ा सकता है। तो आज हमने स्तन कैंसर के कई जोखिम कारकों के बारे में जाना, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सब सुनकर आपको थोड़ी निराशा या चिंता हो सकती है, खासकर अगर आपने खुद को इनमें से कुछ जोखिम कारकों से जोड़ा हो। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि एक या उससे ज्यादा जोखिम कारक होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको यह बीमारी हो ही जाएगी। ये कारक केवल आपकी संभावनाओं को प्रभावित करते हैं और कई अन्य कारक भी हैं जो भूमिका निभाते हैं। इसलिए घबराने की बजाय इस जानकारी का उपयोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए करें। नियमित जांच करवाएं, अपने डॉक्टर से अपने जोखिम कारकों के बारे में खुलकर बात करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। याद रखें, रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है।